हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने फार्मडी सेकंड ईयर फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके। इस वीडियो में मैं कुछ यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी के स्कोप पेपर। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है दैट इज डिफाइन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी टर्म किस बंदे ने डिफाइन की थी। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स विद फ्यू एग्जांपल्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्कस द स्कोप एंड द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है एंड फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 में से शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2 में से क्या क्या शॉर्ट एंड क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स विद फ्यू एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स विद एडवांटेजेस एंड विद डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड। जैसे कि केमिकल वे से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल वे से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल वे से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, थेरेपेटिक वे से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कीमोटैक्सोनॉमिकल वे से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये सारे 5 और 6 मेथड जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट द कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द क्रूड ड्रग। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट इज डिफाइन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होता है, व्हाट आर ऑक्सिन्स एंड गिव इट्स यूजेस एंड सिग्निफिकेंस। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, उनका यूजेस एंड सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर गिबरलिन्स एंड प्रोवाइड इट्स सिग्निफिकेंस। गिबरलिन्स क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस फैक्टर्स which affect the cultivation of medicinal plant। कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 3 में से कौन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स which affect in the cultivation of the plant। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं which can stimulate the plant growth, है ना। राइट ए अकाउंट ऑन द मेथड ऑफ ड्राइंग, प्रेजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ कल्टीवेशन, स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। किस तरह आप क्रूड ड्रग को ड्राई कर सकते हो, किस तरह उनको प्रिजर्व कर सकते हो, किस तरह उनको स्टोर कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर 4 इज अबाउट द स्टडी ऑफ सेलुलर वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम द वेरियस सेलुलर वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेलुलर सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके नाम बताइए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में बताइए। राइट द केमिकल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द म्यूसिलेज एंड द लिग्निन। लिग्निन एंड म्यूसिलेज जो होता है उसका जो केमिकल टेस्ट है वो कौन सा केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। राइट द केमिकल टेस्ट फॉर द स्टार्च एंड म्यूसिलेज। स्टार्च एंड म्यूसिलेज के लिए व्हाट आर द केमिकल टेस्ट विच आर परफॉर्म्ड। तो ये सारे क्वेश्चन स्टडी ऑफ सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट में से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 5 इज अबाउट द एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। चैप्टर 5 जो है वो क्रूड ड्रग की एडल्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि डिफाइन एडल्ट्रेशन, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन, डिफाइन डिटोरिएशन। ये तीनों टर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टर्म्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द वेरियस रीजंस ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स के एडल्ट्रेशन के क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल इन द वेरियस मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स विद एग्जांपल। वेरियस मेथड्स के बारे में बताइए जो आप एडल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेम द 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रूड ड्रग एडल्ट्रेशन।
क्रूड ड्रग एडल्ट्रेशन के 5 डिफरेंट क्या रीजंस हैं जिससे क्रूड ड्रग्स में एडल्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट द नेचुरल पेस्टिसाइड स्टडी। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? डिफाइन पेस्ट एंड डिफाइन पेस्टिसाइड्स, नेम द वेरियस नेचुरल ड्रग्स विच आर यूज एज पेस्टिसाइड्स, mode of action of tobacco as pesticide, mode of action of the neem as the pesticides, and what are insecticide and rodenticides given with a few examples। इसको explain कीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये चैप्टर 6 हो गया, उसके बाद ये चैप्टर 6, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड। जो भी नेचुरल पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं सबके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए। मोड ऑफ एक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग्स एज पेस्टिसाइड्स, नेचुरल ड्रग्स का क्या मोड ऑफ एक्शन है विच आर यूज एज द पेस्टिसाइड्स। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 6। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।